हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल प्रिंस की टॉकीज। प्रिंस की टॉकीज पर हम अपनी फिल्मों को डालते हैं, जैसे जो कि मेरी खुद की डायरेक्टेड बाय एपीएस फिल्म प्रोडक्शन की फिल्में होती हैं। मैं खुद उन्हें डायरेक्ट करता हूं और मैं अपनी फिल्मों को उस यूट्यूब चैनल पर डालता हूं। और जैसा कि एपीएस फिल्म प्रोडक्शन है प्रिंस की टॉकीज, तो प्रिंस की टॉकीज पर फिल्मों से रिलेटेड सारी बातें होती हैं और उसके साथ ही साथ हम अपनी फिल्मों को डालते हैं। अभी हमारी आगामी वेब सीरीज़ है खजाना। खजाना डायरेक्टेड बाय प्रिंस अनिरुद्ध सक्सेना, और इसे एडिट किया है अलवर से सुधांशु सोनी ने। काफ़ी मेहनत से हमने इस फिल्म को बनाया है। सो 1 मार्च के बीच में 1 मार्च तक ये आने वाली है, तो प्लीज़ आप इसे देखिएगा। और अभी हम चर्चा कर रहे हैं एक फिल्म इंतज़ार की, जो कि एसआरडी विजय तिवारी रिपोर्टर यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी। विजय तिवारी रिपोर्टर इनका यूट्यूब चैनल है। इसमें जो फिल्में होती हैं वो विजय तिवारी जी बना करके डालते हैं, जो मुरैना से बिलोंग करते हैं। काफ़ी अच्छी फिल्में बनाते हैं और अच्छे संदेश के साथ में बनाते हैं, अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं। अच्छा उसमें सोशल मैसेज होता है। तो अभी मैंने इनकी एक फिल्म देखी है अभी, इंतज़ार। क्या था कि एक फादर होते हैं, फादर और मदर की और उनके बच्चों की स्टोरी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि विदेशों में जा कर के पढ़ने लगते हैं बच्चे और वहीं पे नौकरी करने लगते हैं, और उनकी इंतज़ार में उनकी माँ बीमार हो जाती है और वो मानसिक रूप से बीमार होती है। मानसिक बीमारी होती है उसको, ना कि फिजिकल। तो अब डॉक्टर वो सारे टेस्ट वगैरह करवाते हैं, सब कराते हैं, लेकिन वो सही नहीं हो पाती हैं और सारी रिपोर्ट्स उनकी नॉर्मल रहती हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि भाई इन्हें फिजिकल बीमारी नहीं है, इन्हें मानसिक बीमारी है, तो आप अपने बच्चों को बुलाएं, वो ही इन्हें सही कर सकते हैं, वो उनका इंतज़ार करेंगे। लेकिन वो नहीं आते हैं, और जब वो आते हैं तो बड़ी देर हो चुकी होती है और उनकी माँ चल बसती है। तो बहुत ही शुभकामनाएं आपको विजय तिवारी जी, आपने बहुत बढ़िया फिल्म बनाई है। और मैं सभी अपने व्यूवर्स, अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि विजय तिवारी रिपोर्टर यूट्यूब चैनल पर जा कर के आप इनकी फिल्म इंतज़ार देखें, जो 10 से 12 मिनट के बीच की है, एक शॉर्ट फिल्म है। और पार्थ फिल्म स्टूडियो ने इसे, इसका जो प्रोडक्शन है वो पार्थ फिल्म स्टूडियो ने किया है। तो आइए अब हम इस पे एक चर्चा करते हैं, थोड़ा सा मजाकिया रूप में और एक एंटरटेनिंग रूप में इसको अपन लेते हैं। अरे अब इसमें ये क्या था कि इसमें सबसे बड़ी गलतियाँ जो थी, जो कि आप सभी लोग देखोगे और आप लोग हंसोगे भी, कि जैसे कि वो डॉक्टर साहब आते हैं। अब टेटेस्कोप, एक्चुअली मेरे को उसे बोलना भी नहीं आता, स्टेटोस्कोप। तो स्टेटोस्कोप को कान में लगाते हैं। पहली बात तो कान में ढंग से लगा ही नहीं पाते हैं, और दूसरी बात मेरी ये नहीं समझ में आता है, टेटेस्कोप को वो हथेली पे लगा करके कौन सी धड़कन चेक करते हैं। ठीक है, वो हथेली पे लगा करके धड़कन चेक करते हैं, फिर वो वहाँ पे जो उनका जो नौकर होता है उसको वो बोलते हैं जा करके, डॉक्टर साहब जाओ, मोनू वो डायरी ले आओ। मोनू नाम है या जो भी नाम है उनका, उसका नौकर का, जाओ डायरी ले आओ। अरे भैया, डॉक्टर खुद अपनी डायरी वगैरह लेकर के नहीं चलता है क्या है? ये कौन सा लॉजिक है? मतलब लॉजिक ही चला गया। पहली बात तो डॉक्टर घर पे आकर के, पेशेंट के घर पे आकर के बोल रहा है उसके नौकर को कि जा करके डायरी ले आओ, लाओ मैं लिख देता हूँ दवाई, क्योंकि मैं तो भैया लेकर के नहीं आया हूँ। फिर वो टेटिस्कोप जो लगा करके कान में, पहली बात तो वो कान में ढंग से उसको लगाता ही नहीं है, और कान में ढंग से लगा करके भी करेगा क्या जब वो हथेली में लगा कर तो धड़कनें चेक कर रहा है। फिर इसके बाद में तिवारी जी ने तो भाई चार चांद लगा दिए, एक गेस्ट अपीयरेंस दे करके। इस फिल्म के वो डायरेक्टर भी हैं और आप उनको बीच में एक सीन में देख भी सकते हैं। बहुत ही बढ़िया फिल्म। और बाद में जब वो दीक्षित जी अपने आप को गोली मारते हैं, यार मेरी एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि जब वो दीक्षित जी अपने कमरे में जाते हैं, तो ऐसा कौन सा शख्स है, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा, शायद मैं तो खैर नहीं करूँगा, कि टेबल के नीचे बंदूक रखी हुई है। लोग बाग अपनी बंदूक को रखेंगे, या तो अपनी अलमारी में रखेंगे, या कहीं ऐसी सेफ जोन, एक से सेफ सिक्योर जगह पे रखेंगे कि यहाँ पर कि कोई गेस्ट भी हमारे घर पे आता है तो उसके बच्चों के हाथ ना लग जाए या किसी को दिखे नहीं, क्योंकि भैया बंदूक है वो कोई खेलने की चीज़ नहीं है। कि मतलब दीक्षित जी आराम से गए रोते हुए, और साहब उन्होंने वो टेबल के नीचे से बंदूक निकाली, और सबसे बड़ी बात तो जो है उसको लोड नहीं किया उन्होंने। थोड़ा सा सीन दिखा देते हैं सर,
थोड़ा सा सीन दिखा देते उसे लोड करते हुए, उसमें मैगजीन में उसमें गोलियां वगैरह डालते हुए थोड़ा सा लोड करते हुए दिखा देते, चलो ये भी ठीक है। ये भी हमने देखो एक डॉक्टर वाली बात को हमने पचा लिया। दूसरा, चलो ठीक है, उनने पहले से ही शायद उनके मन में आ रहा होगा कि मैं इस समय पे मैं मर जाऊंगा, तो मैं पहले से ही रख लेता हूँ सब, लोड वगैरह करके रख ली, ठीक है। अब जब वो अपने अपने गोली मारते हैं अपने सर पे यहाँ पे रख करके बंदूक से गोली मारते हैं, यदि हम कोई बंदूक को 4 फुट 5 फुट 10 फुट दूर से भी यदि कोई चलाता है बंदूक, तो जिसमें वो पड़ती है ना उसकी गोली, वो फट जाता है, फट। अब ये बंदूक को बिल्कुल यहाँ पे रख करके कनपट्टी पे रख करके गोली चलाते हैं, और एक जरा सा तिल मतलब बन जाता है, मतलब जैसे मच्छर ने काट लिया, ना ज़्यादा खून निकल रहा है ना कुछ। भैया इतने सारे कंप्यूटर पे एडिटिंग टूल्स आ गए हैं जिनका आप यूज़ कर सकते थे, थोड़ा सा उसे ब्रूटल दिखा सकते थे, हैं। चलो आपने उसे ब्रूटल नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं, बात को समझ लिया हमने। अब बात ये आती है, भैया उस लाश को जब वो दीक्षित जी मर गए हैं, तो उसकी तरफ कैमरा ले जाने की जरूरत ही क्या है? बस वो मर गए, हमें सबको पता चल गया है कि वो मर गए। और ठीक है, जैसा भी है, तिवारी जी का डायरेक्शन है, बहुत कुछ सोच समझ के किया होगा, लेकिन बात यह है कि मेरे नहीं पचा। और मेरे नहीं पचा से मतलब यार किसी को भी नहीं पचेगा वो सीन की, मतलब इतनी पास से आकर के गोली मारी और उनका सिर वगैरह कुछ नहीं फटा है। बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं। आज हम भी हमारा जो एडिटर है सुधांशु सोनी, वो भी हमारी जो आने वाली जो फिल्म है खजाना, उसके लिए काफ़ी टूल्स यूज़ कर रहा है उसे और बेटर दिखाने के लिए। तो तिवारी जी, आप इसे थोड़ा और बेटर दिखा सकते थे इस सीन को, या फिर उनके मरने के बाद में उस शख्स को उनकी डेड बॉडी को दिखाने की ज़रूरत ही नहीं थी। और ये भी ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, जब डॉक्टर चला जाता है तो उसके बाद में दीक्षित जी अपनी पत्नी को दवाई देते हैं, ठीक है। अब उनको डॉक्टर पहले ही बोल चुका है इन्हें कोई शारीरिक रोग नहीं है, इन्हें मानसिक रोग है, लेकिन वो जो भी दवाई देते हैं, भैया उन्हें कब्ज था क्या, उनका पेट खराब था क्या, कि दस्त लग रहे थे, लिफिफ्टी-2 क्यों पिला रहे थे उनको? अच्छा, अब इसमें भी एक बात है कि चलिए, हमें ना कोई भी दवाई, अब फिल्म है वो तो फिल्म एक नाटक है और एक मनोरंजन के लिए होता है। ये वीडियो भी मैं आपके मनोरंजन के लिए बना रहा हूँ, तो इस वीडियो को देख करके सुन करके मेरी बातों का किसी भी प्रकार का कोई बुरा ना माने। तो मैं निवेदन करता हूँ कि कोई बुरा ना माने, सिर्फ एंटरटेनिंग के लिए बनाई गई है। तो उस जो बोतल थी, जो लिफिफ्टी-2 की बोतल थी, जो पेट के खराब हो जाने पे, दस्त लग जाने पे हम लोग पीते हैं, मैं तो अक्सर पीते ही रहता हूँ, तो उसमें से उसे या तो उसे लेवल को हटा लेते, उसका जो लगा हुआ था लिफिफ्टी-2 लिखा हुआ था उसको हटा लेते, या फिर बाजार से या कहीं से एक दवाई ला करके, कोई भी दवाई ला करके जो कि एकदम से समझ में नहीं आए दर्शकों के, वो रख लेते और उससे थोड़ा सा उस सीन को ले लेते। लेकिन भाई साहब, लिफिफ्टी-2 पिलाने की क्या ज़रूरत थी सीन के अंदर, ठीक है। और दीक्षित जी जैसे कि कहते हैं कि मेरे चिंटू पिंटू आएंगे, तो उनके जो कहने का लहजा है, जो उनके कहने का जो तरीका है, उससे ऐसा लगता है मेरे चिंटू पिंटू आएंगे, माँ धरती का सीना चीर कर आएंगे। फिल्म कौन सी थी वो, शाहरुख खान की, सलमान खान की, उस फिल्म का सीन याद आ रहा है। और डॉक्टर साहब जब जब जाते जाते डॉक्टर साहब कहते हैं, जब वो दोनों दीक्षित जी और डॉक्टर साहब बैठ करके चर्चा कर रहे होते हैं कुर्सी पर, अच्छा, तो डॉक्टर साहब कहते हैं अच्छा चलता हूँ, तो इसमें भी एक चीज़ याद आती है कि एक लाइन और जोड़ देनी चाहिए थी, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, ऐसा भी करते थे। है, जो भी था बहुत अच्छा था। और ये तो सब बातें मेरी मजाक मस्ती की थी। और ऐसा पहली बार मैं कर रहा हूँ कि अपनी जो यूट्यूब पे जो फिल्में आती हैं, उनको पहली बार मैं उनका प्रमोशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ ऐसा। और प्रमोशन के लिए बहुत सारे चैनल हैं, बड़ी बड़ी फिल्में आती हैं, उनके लिए जूम टीवी, स्टार प्लस वगैरह वगैरह, जाने कहाँ कहाँ उनका प्रमोशन होता रहता है। लेकिन तिवारी जी हुए या कोई भी और भी डायरेक्टर हुआ, फिल्म मेकर हुआ, जो लो बजट की छोटी फिल्में जो बनाता है, उनके लिए कभी प्रमोशनल वीडियो नहीं आता है। तो ये मैं पहली बार इस तरीके का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप सभी दर्शकों से मैं दरख्वास्त करता हूँ, निवेदन करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअरशिप दें मेरे को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी अभी एक वेब सीरीज़ आने वाली है खजाना,
तो उसके बारे में भी हम अगले किसी ब्लॉग में बात करेंगे। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जाकर के ट्रेलर जाकर के देख लो मेरी वेब सीरीज़ खजाना का। और इंतज़ार इंतज़ार तिवारी जी ने भी बनाई है अभी, और मैंने भी काफ़ी समय पहले बनाई थी इंतज़ार, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल प्रिंस की टॉकीज पर डली हुई है। तो उसको भी आप देखें। और तिवारी जी को फिल्म इंतज़ार के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और वो इसी तरीके से फिल्म बनाते रहें। और बड़ा सुंदर फिल्म उन्होंने बनाई है। अब जो उसमें गलतियाँ थी वो तो थी, अब वो क्या ही कहें उसके बारे में। इसी के साथ में इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।